ये सरहद पर तैनात सोल्जर ही है जिन्होंने मुल्क को महफूज रखा हुआ है। जिन आंखों में देश की हिफाजत का ख्वाब हो, वो युवा अगर अपने ही वतन में आगजनी करने लगे तो सवाल तो उठेंगे ही। इसमें कोई शक नहीं कि अग्निपथ योजना का मकसद बेरोजगारी कम करने के साथ ही रक्षा बजट पर पेंशन के बोझ को भी घटाना है। फिर क्यों यह हिंसा हो रही है? गलती कहां है? गलतफहमी किस बात पर है? क्या अग्निपथ स्कीम से सेना कमजोर होगी या फिर भारत की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ जाएगी? देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, फौजी फंक्शन बाय प्रेसिडेंट्स। 5 जून 1967 मिडिल ईस्ट। ऐसे युद्ध इतिहास में कम ही हुए जिनमें एक देश बनाम 8 देश लड़े। इजराइल के मुकाबले में 8 देश की सेनाएं थी। इजराइल ने हवाई हमले से युद्ध का आगाज किया था। इजराइल का मानना था कि अगर जंग जीतनी है तो पहले हमला करना होगा। मिस्र के कायरो एयरबेस पर इजराइल के फाइटर जेटों ने बमबारी कर दहला दिया। कुछ ही मिनटों में मिस्र का एयरबेस मटियामेट हो गया। छह दिन तक भीषण युद्ध चला और 11 जून को इस जंग में इजराइल ने विजय पताका लहरा दी। 6 दिन तक चली लड़ाई में इजराइल के सिर्फ 1000 सैनिक मारे गए, लेकिन अरब देशों को 20,000 सैनिकों का नुकसान हुआ। शिकस्त खाने वाले देश थे जॉर्डन, मिस्र, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान और अल्जीरिया। इसी युद्ध ने मिडिल ईस्ट का मानचित्र बदल दिया। 2000 साल बाद यहूदियों ने यरूशलेम पर दोबारा कब्जा कर लिया। युद्ध में जीते इजराइल ने मिस्र से गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम, सीरिया से गोलन हाइट की पहाड़ियों को छीन लिया। जानते हैं 8 देशों से अकेले टकराने की हिम्मत इजराइल में कहां से आई? इजराइल की इस प्रचंड जीत के पीछे थी कंस्क्रिप्शन की नीति। 1948 में अपनी स्थापना के बाद से ही इजराइल का पहला फोकस था डिफेंस फोर्सेस को महाशक्तिशाली बनाना। 1948 में डिफेंस सर्विस लॉ के तहत इजराइल ने अपने डिफेंस फोर्सेस को अधिकार दिया कि वो किसी भी सिटीजन को सेना में भर्ती के लिए चुन सकता है। इजराइल में रहने वाले पुरुषों को 30 महीने और महिलाओं को 18 महीने सेना में ट्रेनिंग जरूरी थी। यहूदी, सरकासियन और ड्रूज, इन तीनों वर्गों में से सरकासियन और ड्रूज महिलाओं पर यह नियम लागू नहीं था क्योंकि उन्हें माइनॉरिटी माना जाता है, लेकिन पुरुषों पर कंस्क्रिप्शन की नीति लागू थी। यहूदी चाहे महिला हो या फिर पुरुष, उसके लिए सेना में ट्रेनिंग की न्यूनतम सीमा को पास करना जरूरी था। इस नियम की वजह से इजराइल ने ऐसे फौलाद पैदा किए जिनके सामने अरब के सैनिक ढेर हो गए। 1949 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1956 द सिनाई कैंपेन, 1967 6 दिन की महाजंग, 1973 यॉम किपुर वॉर, 1982 पहला लेबनान युद्ध, 2006 दूसरा लेबनान युद्ध। ये वॉर सर्टिफिकेट इजराइल के इजराइल होने का प्रमाण है। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। युद्ध के इस नियम पर इजराइल साल 1948 से चलता आ रहा है। आज के इजराइल में सेना में ट्रेनिंग की समय सीमा भले ही बदल गई, लेकिन ट्रेनिंग पहले से टफ और एडवांस हो चुकी है। आज का इजराइल पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। कंस्क्रिप्शन की नीति ने इजराइल को मिनी सुपर पावर बना दिया है। इजराइल के अलावा रूस, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, बरमूडा, ब्राजील, साइप्रस, ग्रीस, ईरान, उत्तर कोरिया, मैक्सिको, सिंगापुर, थाईलैंड, तुर्की, नॉर्वे और यूएई में मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस या कंस्क्रिप्शन जैसी नीति लागू है।
दुनिया के कई देशों में अग्निपथ जैसी योजना लागू है। कई देशों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सैनिकों की भर्ती होती है और फिर उनमें से ही स्थायी भर्तियां की जाती हैं। तो फिर भारत में ही ट्रेनें क्यों चलाई जा रही हैं? भारत का ही युवा आक्रोशित क्यों है? सरकार को लगता है कि युवाओं को बरगलाया जा रहा है, उन्हें भ्रम में रखा जा रहा है। यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा, देश की सेनाओं में इन 6 राज्यों से सबसे ज्यादा सैनिक हैं। देश के कुल सैनिकों का 16% अकेले यूपी से है। यूपी में प्रदर्शन बहुत हिंसक नहीं है, लेकिन बाकी राज्यों में विरोध तीव्र है। भविष्य के अग्निवीरों को इस बात का डर है कि उनके बिल्ले और बैज अलग होंगे, उनकी रैंक भी अलग होगी। उन्हें भेदभाव की फिक्र है। जिन 25% अग्निवीरों को आगे की नौकरी मिलेगी, उनके चयन को लेकर भी युवा कंफ्यूज है। सरकार इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हर कोशिश कर रही है, लेकिन सियासत है कि हिंसा के बगैर मानती नहीं।